नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित पाठ उत्साह पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत अध्ययन, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं अन्य प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ था, महिषादल, पश्चिम बंगाल में, और मृत्यु सन 1961 ईस्वी में। इनकी काव्यगत विशेषताएं छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। वे प्रेम, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद एवं प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं करते थे। शोषण वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार तथा शोषित वर्ग के प्रति करुणा का भाव। भाषा शैली सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, कुशल प्रयोग से ध्वनि बिंब निर्मित, भाषा में संगीत का सरगम, मानविक अलंकार का प्रचुर प्रयोग है। उत्साह पाठ का सार में बताने जा रही हूँ। सार इस प्रकार है। कविता उत्साह एक आह्वान गीत है। इसके माध्यम से कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए बादलों को जनाकांक्षा पूरा करने वाला तथा विध्वंसक भी बताया गया है। कविता में ललित चेतना और क्रांति चेतना दोनों है और कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन करते हुए कवि चाहता है कि बादल के समान ही युवा भी पौरुष की भावना से भरकर संसार को अत्याचार के ताप और पीड़ा से मुक्त करे। कविता इस प्रकार है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। शब्दार्थ जाने। घोर भयंकर, ललित सुंदर, उड़ हृदय, विद्युत छवि बिजली की शोभा, धाराधर बादल, वज्र कठोर, नूतन नया। व्याख्या। कवि बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान करता है। वह उसकी गर्जना पर मोहित होकर कहता है कि बादलों खूब गरजो, गरगराओ, संपूर्ण नभ में छा जाओ। बादलों का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारे बाल कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, यह कल्पना के विस्तार के समान घने प्रतीत होते हैं। तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छुपाए हुए हो। बादलों को कवि को उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि हे संसार को नया जीवन देने वाले कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे संसार को जोश और परुषता के स्वर से भर दो। हे बादलों, तुम गरजो, गरगराओ। काव्य सौंदर्य। बादल नवसृजन का प्रतीक है। बादलों को मानव रूप में चित्रित किए जाने के कारण यह मानविक अलंकार है। कवि ने जीवन के व्यापक और समग्र दोनों रूपों को देखा है। संबोधन शैली का प्रयोग है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है, जैसे विद्युत, ब्रज, नूतन आदि। बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार का प्रयोग है। मुक्त छंद होते हुए भी लय एवं गीत का समावेश है। काव्य का स्वर ओजपूर्ण है। अगली पंक्ति। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाह के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बाजल कर दो। शब्दार्थ। विकल बेचैन, निदाघ तपती गर्मी, अज्ञात अनजान, घन बादल, उन्मन अनमना, सकल सारे, अनंत आकाश, धरा धरती। व्याख्या। कवि के अनुसार चारों ओर बेचैनी व्याकुलता व्याप्त थी। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण अत्यंत दुखी थे। तभी न जाने किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसते हुए लोगों को शीतलता प्रदान कर दो। हे बादलों, खूब गरजो, गरगराओ। सांकेतिक अर्थ में कहे तो संसार में चारों ओर व्याप्त हिंसा, कष्ट, शोषण और दुख के कारण लोग बहुत परेशान थे। कवि युवाओं का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे वे बादलों की भांति गर्जना करते आए और दुख से पीड़ित जनता को सुख प्रदान करें, अन्याय एवं अत्याचार से मुक्त कराएं।
काव्य सौंदर्य बादलों की क्रांति के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया गया है। युवाओं का आह्वान करते हुए संसार को अन्याय एवं अत्याचार से मुक्त कराने की बात कही गई है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ दुखों से पीड़ित धरती तथा जल का सांकेतिक अर्थ शांति एवं सुख तत्समनिष्ठ हिंदी भाषा का प्रयोग है। विकल विकल उन्मन उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। संबोधन शैली एवं मुक्त छंद का प्रयोग है। अब प्रश्नोत्तर पर चले। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? उत्तर इस प्रकार है। कवि बादलों को क्रांति, विप्लव तथा विनाश का प्रतीक मानता है। विनाश के उपरांत ही निर्माण होता है। कवि निराला जी प्रगतिवादी कवि है। बादलों की गर्जना को शक्ति का प्रतीक मानकर मनुष्य में उत्साह और साहस भरना चाहते हैं। कवि के अनुसार उत्साह, साहस और आत्मबल के माध्यम से ही निर्माण संभव है। मनुष्य की कल्पनाएं ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन बनती है। बादलों की गर्जना कविता में नवीन कल्पनाओं का ही प्रतीक है। इसलिए कवि बादल के फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? उत्तर, कवि बादलों की गर्जना को उत्साह एवं नवजीवन का प्रतीक मानते हैं। मनुष्य का उत्साह ही उसे उन्नति की ओर अग्रसर करता है। जिस तरह बादल अपनी गर्जना और वर्षा के माध्यम से धरती के ताप हरता है, कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति हमारे युवाओं में भी भर चाहते हैं, ताकि वे इनके माध्यम से संसार को दुखों से मुक्त कर सके। इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में कवि बादल के किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर, पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाली शक्ति के रूप की ओर, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि की ओर। अब पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। प्रश्न है, विद्युत छवि उड़ में नवजीवन वाले का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि नई चेतना से ओतप्रोत काव्य रचना करने वाले कवियों का आह्वान करता है कि बादलों के समान वे भी अपनी कविताओं में विध्वंस और विप्लव का स्वर भरते हुए सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त करें। दूसरा प्रश्न है, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसे कहा गया है, क्यों? उत्तर, उत्साह कविता में नवजीवन वाले विशेषण का प्रयोग नव सृजन करने वाले कवियों के लिए किया गया है, क्योंकि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से उत्साह का संचार करके निराश हताश लोगों के जीवन में नई उमंग भरता है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के उद्देश्य तथा संदेश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उत्साह प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बादल को उत्साह के प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया है। कवि चाहते हैं कि नव सृजन के कवि बादलों के समान गरजे, बरसे और जोश का संचार करे। जब सारा संसार पीड़ा और ताप से दुखी हो, तब ये शीतल जल की धारा बनकर नव जीवन को शांति दे। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि निराला के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? उत्तर, उत्साह कविता से निराला का पौरुष प्रकट होता है। वह बहुत जोशीले और गर्वीले कवि थे। वे बादलों के समान ही घुमर घुमर कर जन जन के कष्टों पर छा जाना चाहते थे, उनके दुख दर्द दूर करना चाहते थे। तो बच्चों, ये थे प्रश्न पाठ उत्साह के। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।